नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बीजेपी की पहली सूची आने के बाद सारण प्रमंडल में कई तरह की चर्चाएं होने लगी है। देखिए, जो पहली सूची बीजेपी ने जारी की है उसमें सारण प्रमंडल के 6 सीटों की घोषणा की गई है। बाकी के सीटों का क्या होगा, अब सारण प्रमंडल में इस बात की चर्चा होने लगी है। देखिए, सारण में 24 सीटें हैं और 24 सीटों में से बीजेपी ने मात्र 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है, जबकि 2020 के चुनाव में इससे काफी अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे। तो क्या बाकी के सीटों पर अभी गतिरोध चल रहा है? बाकी के सीटों पर क्या होने वाला है, इसकी चर्चा से सारण प्रमंडल का राजनीतिक माहौल गर्म है। देखिए, बीजेपी ने जो आज सूची जारी की उसमें गोपालगंज जिले से 1 सीट, सिवान जिले से 3 सीट और सारण जिले के 2 सीटों की घोषणा की। देखिए, गोपालगंज जिले का बैकुंठपुर, सिवान जिले का सिवान, दरौदा और गोरियाकोटी तथा सारण जिले का तरैया और अमनौर विधानसभा क्षेत्रों से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस क्षेत्र से जनक सिंह, इस क्षेत्र से कृष्ण कुमार मंटू, इस क्षेत्र से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतारा गया है। यहां से मिथिलेश तिवारी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहां से देवेश कांत सिंह और जो है कर्णजीत सिंह वो भी चुनावी मैदान में है। यानी कि अब तक जितने नाम घोषित किए गए हैं बीजेपी से, उनमें किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटा है। तो क्या जो आगे सामने नाम आने वाले हैं उसमें किसी का टिकट कटने वाला है? क्योंकि ये चर्चा है कि आखिर जब टिकट नहीं कटना था तो इन विधायकों का नाम आखिर क्यों नहीं घोषणा किया गया, क्यों नहीं सूची में आया? आखिर वो क्या कारण है, वो कौन सा पेच है जो सारण प्रमंडल के इन सीटों पर लगा है? देखिए, गोपालगंज में 2 सीटें और है जहां से बीजेपी के विधायक है। वो सीट है बरौली और वो सीट है बैकुंठपुर। वो सीट है बरौली और वो सीट है गोपालगंज। देखिए, बरौली से राम प्रवेश राय बीजेपी के विधायक है, गोपालगंज से कुसुम देवी बीजेपी की विधायक है। तो गोपालगंज और बरौली इन सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, गोपालगंज सीट को लेकर चर्चा में थी कि कुसुम देवी का टिकट कट सकता है। तो क्या कुसुम देवी के नाम पर कोई चर्चा हो रहा है? राम प्रवेश राय को भी लेकर यह था कि या तो उनके बेटे को या किसी दूसरे बीजेपी के कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, या खुद राम प्रवेश राय चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब इस बात की चर्चा गोपालगंज जिले में होने लगी है। अब देखिए, सिवान जिले में 4 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ती थी। गोरियाकोठी, सिवान और दरौदा और दरौली। तो ये 3 सीटें तो क्लियर हो गया, लेकिन दरौली पर पेच फंसा हुआ है। दरौली पर नाम की घोषणा नहीं हुई, जबकि ये कहा जा रहा था कि दरौली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। यहां से जनक चमार जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जो कि गोपालगंज के सांसद रहे हैं और एमएलसी भी हैं। लेकिन अब उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो क्या मनोज राम ने जो बगावत की थी और जो कहा था कि पैसे लेकर उनका सीट जो है वो बेचा जा रहा है, क्या इसका कुछ असर है? दरौली पर क्या कोई काम हो रहा है? दरौली पर क्या बीजेपी मंथन कर रही है अपने उम्मीदवार को लेकर? यह सोचना है। अब देखिए, सबसे हॉट सीट सारण की सीटें हैं। माझी पर तो एक तकरार बना ही हुआ था कि जनता दल यूनाइटेड को जाएगा कि बीजेपी को जाएगा। तो अब तक बीजेपी माझी में अपना कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड के वहां से प्रबल दावेदार हैं और ये कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने वो सीट ले लिया है। तो देखिए वहां क्या होता है, बीजेपी क्या करती है वहां पे माझी की सीट को। दूसरा, वहां की जो अपनी सीट है जिस पर 2020 में बीजेपी चुनाव लड़ी थी, वो सीट है सोनपुर, वो सीट है गरखा, और बनियापुर जो सीट है वो सीट जो है वो वीआईपी को बीजेपी ने दिया था, क्योंकि ये बीजेपी की कोटे वाली सीट थी। तो उस सीट पर क्या होना है? छपरा से जो सीएन गुप्ता विधायक हैं उनका टिकट क्यों रोक के रखा गया है? क्या यहां से बदलाव होगा?
चर्चा था कि छपरा से प्रत्याशी बदले जा सकते हैं, तो छपरा में क्या होने वाला है, सोनपुर और गरखा में क्या होने वाला है, बनियापुर में क्या होने वाला है, इस बात की चर्चा अब जोर पकड़ लिया है कि आखिर बीजेपी इन सीटों पर क्या करने वाली है। देखिए, सोनपुर से विनय सिंह दावेदार हैं बीजेपी के टिकट के। विनय सिंह को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि उन्हें टिकट दे दिया गया, अब नाम की घोषणा नहीं हुई है तो क्या कहा जाए इसे। राबड़ी देवी को चुनावी मात दे चुके हैं, लेकिन पिछले 2 बार से वो लगातार चुनाव हारते आए हैं, तो ऐसे में विनय सिंह का क्या होगा वो सोचना है। छपरा में सीएन गुप्ता का क्या होगा, वर्तमान विधायक हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि सर्वे रिपोर्ट उनका ठीक नहीं था, उनके बारे में कहा जाता था कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन राजीव प्रताप रूडी की जो भूमिका है वो अहम रहने वाली है। आखिर अंत में वो क्या करते हैं ये भी देखना है। गरखा से ज्ञानचंद माझी पिछले बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, ज्ञानचंद माझी हार गए थे। ज्ञानचंद माझी इस बार भी दावेदार हैं, लेकिन ज्ञानचंद माझी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर भी संशय है, क्योंकि क्या गरखा की सीट जनता दल यूनाइटेड को दे दी गई है। यहां से चर्चा यह भी है कि मुनेश्वर चौधरी भी उम्मीदवार हो सकते हैं जेडीयू के टिकट पर। तो क्या मामला है कि गरखा की सीट की घोषणा नहीं की गई, ये भी चर्चा हो रहा है सारण के गलियारों में। बनियापुर को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। बनियापुर की सीट को कहा जा रहा है कि बीजेपी की झोली में चला गया और बीजेपी के टिकट पर केदारनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस बात की भी चर्चा हो रही है। तो देखिए क्या हो रहा है सारण के राजनीतिक परिदृश्य में, कौन कौन सा गेम अभी होना है, कौन कौन सा गेम अभी बाकी है, ये तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी के सीटों पर आज क्या हुआ, घोषणा के बाद, पहली लिस्ट के बाद, उसका एक जो ताजा रिपोर्ट था मैंने आपके सामने पेश किया। अन्य पार्टियों के सीटों पर क्या होगा, कौन सी सीट का अदला बदली होगा, जैसे कुछ खबर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।